हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले क्षेत्रमिति का फॉर्मूला जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और आगे भी क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए तो हम पहला देखते हैं। पहला मेरा दिया गया वर्ग। वर्ग का इंग्लिश होता है स्क्वायर। चलिए इससे पहले फिगर देखते हैं। तो यह हो गया पूरा वर्ग। वर्ग जो होता है जो चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। और इसका विकर्ण भी आपस में क्या होता है, इसका जो विकर्ण होगा वो भी एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। यानी वर्ग के चारों भुजा आपस में बराबर होता है और इसका विकर्ण भी आपस में बराबर होता है। चलिए सूत्र देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। इसको हम लोग ए स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए अब इसका अगला देखते हैं, विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने क्षेत्रफल। इन वर्ग का क्या होता है फार्मूला, विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुने क्षेत्रफल। और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। ए को हम लोग भुजा डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या हो गया, √2 गुने क्षेत्रफल। और वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुने भुजा। चलिए मेरा अगला देखिए। अगला दिया आयत। इसको इंग्लिश से बोलते हैं रेक्टेंगल बोलते हैं। इसके पहले इमेज थोड़ा देखते हैं। वर्ग का ही इसी तरह से इसके आमने सामने की भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आमने सामने की भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लंबाई और इसकी चौड़ाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। एल को लंबाई से और बी को चौड़ाई से, अर्थात लंबाई गुने चौड़ाई क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। और आयत का विकर्ण क्या हो गया, 2 × a + b। आयत का विकर्ण क्या हो गया, 2 × a + b, या इसको हम लोग l + b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए देखते हैं घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। घनाभ का इंग्लिश क्या होता है, क्यूब होता है। इसका फिगर देखते हैं। इसका हो गया फिगर ये घनाभ का। चलिए देखते हैं इसका। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H। L × B × H यानी L B × H क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है, यानी L B H या क्या होगा, घनाभ का आयतन। चलिए अब घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो √√L² + B² + H² क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है। और इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × H + L + B, यह क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो पृष्ठीय पूर्ण कुल पृष्ठ कह सकते हैं एक तरह से, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। ये इसका क्या हो गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H × L + B हो गया। और इसका आयतन क्या हो गया, LBH। और इसका विकर्ण हो गया L² √L² + B² + H²। और ये इसका क्या हो गया, फिगर हो गया। आगे चलिए देखते हैं। अगला दिया है वृत्त, जो इंपॉर्टेंट को ऑब्जेक्टिव से फॉर्मूला ही पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। इसका फिगर देख लीजिए। चलिए दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्या होता है, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। और यह हो गया ये पूरा सर्किल है, ये पूरा क्या है, वृत्त का सर्किल है। और यह पूरा यहाँ से अगर यहाँ खींच देंगे तो हो गया क्या, व्यास। और व्यास को हम लोग d से सूचित करते हैं। और इसका आधा जो होगा, इसका आधा ये हो गया त्रिज्या, इसको r से सूचित करते हैं। चलिए तो वृत्त क्या हो गया, πr²। वृत्त का परिधि क्या हो गया, तो 2πr। यह सब जो चारों बगल से यह क्या है, परिधि है, यह सब क्या है, परिधि है। अब चलिए वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 × r। वृत्त का व्यास क्या हो गया, 2 × त्रिज्या। और इसका वृत्त का व्यास हो गया 2 × त्रिज्या। अगर मान लीजिए व्यास निकालना है तो क्या लिखेंगे, 2 × त्रिज्या से गुना कर देंगे। लेकिन अगर त्रिज्या निकालना है तो क्या करेंगे, 2 से इसमें भाग दे देंगे। ऐसा ही फार्मूला होता है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट फार्मूला। गोला, गोला को स्फीयर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। इसका फिगर
वृत्त के टाइप की होता है लेकिन वृत्त जैसा नहीं होता है। यह देखिए, यह है पूरा गोला का फिगर। गोला का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है और इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोला का पृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला है अर्धगोला। अर्धगोला को हेमी स्फीयर कहते हैं। इसका फिगर कटोरा टाइप के है, इस तरह से। चलिए, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठ तो पूछा जाए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका होता है आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है इसका क्या आयतन। चलिए, यह सब लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब है। अगला शंकु। शंकु को हम लोग कौन बोलते हैं, इसका फिगर देख लीजिए, कुछ इस टाइप से होता है। चलिए फिगर देखते हैं। हम लोग इसको शंकु बोलते हैं। यह शंकु का फिगर है। ये हो गया इसका त्रिज्या। ये क्या हो गया इसका त्रिज्या आर। और यहाँ से पूरा खींच देंगे तो क्या हो जाएगा इसका व्यास यानी डी हो जाएगा। और यह होता है सीधे ऊंचाई। यह क्या होता है ऊंचाई होता है, इसको हम लोग एच से लिखते हैं। और यह हो गया तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग एल से लिखते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका आयतन। शंकु का ऊंचाई होता है √L स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सॉरी एल स्क्वायर नहीं, माइनस होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या होता है ऊंचाई अगर एच निकालना होगा, अगर इसका त्रिज्या निकालना होगा तो वही हो जाएगा फॉर्मूला इसका एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। या क्या होता है इसका, अगर ऊंचाई निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर त्रिज्या निकालना होगा तो ये वाला फॉर्मूला। और इसका होता है जहाँ एच बराबर क्या होता है ऊंचाई होता है, एल बराबर त्रिज्या ऊंचाई तो बराबर क्या होता है आधार की त्रिज्या होता है। चलिए लास्ट में देखते हैं बेलन। बेलन को हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। इसका फिगर देखिए, यह इसका फिगर है, यह पूरा है बेलन का। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया त्रिज्या हो गया, पूरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। यह हो गया इसका हाइट हो गया। चलिए देखते हैं इसका दिया है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का ऊंचाई क्या होता है, अगर बेलन का ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो जितना आयतन दिया यानी पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर है ना, जिससे होगा उसमें इससे क्या कर देंगे कट कर देंगे, इससे क्या निकल जाएगा ऊंचाई निकल जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।